हेलो व्यूअर्स, सेवल 3D के इस वीडियो में हम डिज़ाइन प्रोफाइल या जिसको हम लेआउट प्रोफाइल भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सरफेस प्रोफाइल क्रिएट किए थे जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये एक जो आपको लाइट ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये मैंने एक लेआउट प्रोफाइल या जिसको हम अपना फिनिश ग्राउंड प्रोफाइल भी कहते हैं, डिज़ाइन प्रोफाइल भी कहते हैं, ये क्रिएट किया हुआ है। सेम इसी तरह का प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे अपना ये जो फ्रंट रोड का हमारा सरफेस प्रोफाइल है, इसके ऊपर डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना लाजमी है, जिनमें एक अलाइनमेंट और हमारे पास प्रोफाइल व्यू भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास प्रोफाइल व्यू नहीं तो हम अपना डिजाइन या लेआउट प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। लेआउट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जिस भी व्यू के ऊपर यानी जिस भी सरफेस प्रोफाइल के ऊपर आपने डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके ये जो व्यू है, ये जो ग्रिड्स हैं, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कंटेक्सचुअल रिबन में ये आइकन है प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये विज़ार्ड आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहां से ये जो क्रिएट डिजाइन पैनल के प्रोफाइल के ऑप्शन में जाएंगे और ये सेकंड ऑप्शन है प्रोफाइल क्रिएशन टूल। देखें, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, अब यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि सिलेक्ट ए प्रोफाइल व्यू टू क्रिएट प्रोफाइल। जैसे कि पहले मैंने बताया कि डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास प्रोफाइल व्यू का होना जरूरी है। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मेरे नेक्स्ट स्टेप का जो डायलॉग बॉक्स है वो पॉपअप हो जाएगा। देखिए, मैं इस व्यू को सेलेक्ट करता हूं, ये हमारा सेम डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है। इसमें सबसे पहले है अलाइनमेंट। देखें, ये ऑलरेडी यहां पे मेंशन्ड है क्योंकि हमने इस व्यू को सेलेक्ट किया था। तो ये जो प्रोफाइल व्यू है, ये क्योंकि ये फ्रंट रोड अलाइनमेंट से लिंक्ड है, उसी का ये चाइल्ड है, इसीलिए यहां पे ये अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। सेकंड आता है प्रोफाइल व्यू नेम। ये ऑलरेडी इसकी टेम्पलेट बनी हुई है, प्रोफाइल टाइप और नेम। अगर आप चाहें इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्रंट रोड -FGL का मैंने नेम दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डिटेल्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल। जनरल में आपके प्रोफाइल का स्टाइल क्या होगा? देखेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिजाइन प्रोफाइल है, क्यों? हम लेआउट टूल में से इसको ले रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन क्योंकि हम एक डिजाइन प्रोफाइल बना रहे हैं तो हम ये डिजाइन प्रोफाइल का स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका लेयर है कि आपने इसको किस लेयर में रखना है। और लेबल सेट, अभी देखें ये कंप्लीट लेबल सेट पे है, मैं इसको नन पे कर रहा हूं क्योंकि हम लोग खुद से लेबल सेट क्रिएट करके इस प्रोफाइल के ऊपर खुद से लगाएंगे। इसको नन पे रखेंगे। उसके बाद आता है डिजाइन क्राइटेरिया। अगर आप कोई स्पेसिफिक डिजाइन क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं तो आप यहां से ये बॉक्स को अगर चेक कर देंगे तो ये चीजें एक्टिव हो गई हैं। यहां हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपने कोई डिजाइन क्राइटेरिया फाइल यूज करनी है या आपने डिजाइन चेक जो है वो क्रिएट करना है, यूज करने हैं। आप ये दोनों भी यूज कर सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी ले सकते हैं। जैसे देखें, मैंने ये यूज डिजाइन क्राइटेरिया फाइल को अनचेक कर दिया है, लेकिन ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। और अगर मैं इसको चेक करके इसको अनचेक कर देता हूं तो भी ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम दोनों को भी यूज कर सकते हैं। डिजाइन क्राइटेरिया के लिए अगर आप ये तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये सिविल 3D के आजतो के जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे कुछ लोकल स्टैंडर्ड है तो वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे। मैं अभी डिजाइन क्राइटेरिया यूज नहीं कर रहा, हम लेटर ऑन इस पे डिजाइन क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। डिजाइन चेक भी अभी हमने नहीं करने, मैं इसको भी अनचेक कर देता हूं, तो इसको यहां से ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके किया है, ये देखें लेआउट टूल्स हमारे सामने आ गए हैं। ये टूल बार बिल्कुल सिमिलर उस तरह है जिस तरह का हमने अपने अलाइनमेंट के टाइम में यूज किया था। तो हम इसका जो फर्स्ट आइकन है अभी इसको यूज करेंगे। तो इस पे अगर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, ड्रा टेंजेंट्स, ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स, कर्व सेटिंग्स और कन्वर्ट कर्व्स। अभी मैं जो ऑप्शन यूज कर रहा हूं मैं ड्रा टेंजेंट्स का कर रहा हूं क्योंकि हम इसमें कर्व जो है वो मैनुअल ऐड करेंगे। अभी हम इसमें
ये टेंजेंट विद कर्व का ऑप्शन नहीं यूज करेंगे। यहां पे मैं ये ड्रा टेंजेंट का ऑप्शन ले रहा हूं। ड्रा टेंजेंट का ऑप्शन लेने के बाद यहां पे मुझको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब यहां पे आके हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है। अभी जो हम चीज यूज करेंगे, मैं जस्ट इसे रफली ड्रा करके फिर हम इसको एडिट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऑलरेडी ड्राइंग में डेटा अवेलेबल है तो उसकी मदद से भी हम स्पेसिफिकली एलिवेशंस और स्टेशन देके उनके ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जस्ट हम इसको रफली ड्रा करेंगे। तो मुझे इसे यहां से स्टार्ट करना है, तो जस्ट मैंने यहां पे क्लिक किया है। देखिए अब नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द एंड स्टेशन। जहां जहां पे हम क्लिक करते जाएंगे, मैं स्नैप को ऑफ कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये क्लिक किया। देखें जैसे ही मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्लिक किया, ये हमारी एक लाइन जो है वो ड्रा हो गई है। अगेन मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, नेक्स्ट, और ये मैंने लास्ट पे आके क्लिक कर दिया। एंटर कर देंगे, ये देखिए हमारी लाइन ड्रा हो गई है। और जहां जहां पे हमने क्लिक किया था, अगर वहां पे आते हैं, उन सब लोकेशन पे हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम वीआईपी यानी वर्टिकल इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ड्रा हो चुके हैं। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो ये एक सडन ग्रेड ब्रेड चेंज है कि यहां से ये स्लोप आ रही है, फिर ये एक शार्प एज है और उसके बाद स्लोप चेंज हो रही है। जबकि रोड में हम इस तरह के स्लोप्स प्रोवाइड नहीं करते, तमाम वर्टिकल इंटरसेक्शंस पे हम कर्व प्रोवाइड करते हैं। अब इस प्रोफाइल में कर्व ऐड करने के लिए हम यहाँ पे कर्व के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ 3 डिफरेंट टाइप के कर्व्स हैं हमारे पास, फिक्स, फ्लोटिंग और फ्री। सिविल 3D में या किसी भी डिजाइनिंग में जो बेसिक रूल होता है, जो थंब रूल है, आप इसे ये नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन मोस्टली जो यूज किया जाता है, जो लाइंस यूज किए जाते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि जो कर्व यूज किए जाते हैं वो फ्री कर्व्स होते हैं। तो कर्व ऐड करने के लिए हम ये कर्व के आइकन में जाएंगे। लास्ट में अगर मैं यहां पे आता हूं तो देखें मोर फ्री कर्व्स, इसमें 3 ऑप्शन है। तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे, फ्री वर्टिकल पैराबोला पीवीआई बेस्ड, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पीवीआई जो है पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन वो अवेलेबल है। तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे, फ्री वर्टिकल पैराबोला पीवीआई बेस्ड। जैसे ही उस पर क्लिक किया, देखिए यहां पे मैसेज आ रहा है कि पिक पॉइंट नियर पीवीआई। तो मैं इस पीवीआई के करीब आके क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही क्लिक किया है, देखिए यहां पे मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द कर्व लेंथ। इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास, कर्व लेंथ का, के वैल्यू और पास थ्रू। तो मुझे यहाँ पे 100 मीटर की कर्व चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 100 इंटर। ये देखें ये कर्व ऐड हो चुकी है। फिर नेक्स्ट मैसेज, कमांड अभी भी एक्टिव है। हमको यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि पीक पॉइंट नियर द पीवीआई। तो नेक्स्ट पीवीआई हमारा ये है, यहाँ पे भी क्लिक किया है। अगेन कर्व लेंथ, तो मैं यहाँ पे भी 100 ऐड कर रहा हूँ, 100 इंटर। लेकिन जैसे ही इंटर किया है, कर्व यहाँ पे ऐड हो गई है। अब हम लास्ट पीवीआई पे जाएंगे। ये हमारा लास्ट पीवीआई है, यहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ और कर्व लेंथ यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ 75 और इंटर। देखें यहाँ पे भी कर्व ऐड हो गई है, इसको एस्केप कर देंगे। अभी हमने इसके ऊपर कर्व ऐड कर लिए हैं, अब हम इसके ऊपर अपने लेबल्स लगाएंगे। अगर हम इन कर्व को एडिट करना चाहते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखें इन ग्रिप की मदद से भी हम इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहां से लेके, देखें इसको मैं राइट अप डाउन जो है वो कर सकता हूं इससे। देखें जैसे ही मैं आता हूं, इसको मैं अप डाउन भी कर सकता हूं। इनकी मदद से हम अपनी जो वर्टिकल इंटरसेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट ग्रिप्स हैं हमारे पास। ये जो हमारा ग्रिप है, इसकी मदद से हम पीवीआई को अप एंड डाउन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 ग्रिप्स हैं, अगर मैं इस ग्रिप को सेलेक्ट करता हूं तो मेरा ये जो इनसाइड ग्रेड है यानी जो इनर ग्रेड है, ये हमारा इक्वल रहेगा। और पीवीआई की जो लोकेशन चेंज होगी, देखें इसको अगर मैं क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करता हूं, पीवीआई की लोकेशन चेंज होगी है, लेकिन ये ग्रेड चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये ग्रेड चेंज होगा। इसी तरह
अगर हम इस ग्रिड को सेलेक्ट करके इसको स्लाइड करेंगे तो फिर ये जो अपोजिट ग्रेड है वो कांस्टेंट रहेगा और ये ग्रेड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें अगर फर्दर हमें कुछ एडिटिंग करनी है, जैसे देखिए यहां पे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम लास्ट पे जाते हैं ये देखें एंड पॉइंट तक ये नहीं है। तो अगर आप ये स्टेशन को भी एडिट करना चाहते हैं, यहां पे प्रोफाइल ग्रिड व्यू पे जाएंगे, यहां से हम इसकी तमाम वैल्यू जो है उनको एडिट कर सकते हैं। जैसे देखें स्टार्ट से लेके ग्रेड आउट है ये -0.2, तो मैं इसे चेंज करके -0.3 इंटर। अब ये 1.17 है, ये मुझे 1% चाहिए, 1.39, इसको हम 0.4 कर देंगे और ये लास्ट हम 0.55 ही रखेंगे। यहां पे देखें कर्व लेंथ है, तो ये फर्स्ट कर्व लेंथ यहाँ पे जो है वो 37 शो हो रही है, इसको मैं चेंज करके 35 कर देता हूं, इंटर। इसी तरह हम यहाँ से के वैल्यू को भी एडिट कर सकते हैं, कर्व लेंथ को एडिट कर सकते हैं, यहां से पीवीआई के जो स्टेशन है इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे ये देखें जो फर्स्ट पीवीआई स्टेशन है ये 253.01 है, तो मुझे इसे चेंज करना है 250, मैंने टाइप किया है, इंटर। नेक्स्ट ये 520.06 है, इसको भी मैं चेंज करके 525 कर देता हूं, इंटर। ये 812.19 को भी मुझे राउंड फिगर चाहिए, तो मैं इसे 810 कर दे रहा हूं। लास्ट में जो भी हमारा प्रोफाइल का लास्ट पॉइंट होगा वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 1016, इंटर। ये देखें अब सारे राउंड फिगर्स हो गए हैं। इसी तरह ये जो हमारे इसके एलिवेशंस हैं पीवीआई के, इनको भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे ये देखें 6.241 है, तो मैं इसे चेंज करके 6.25 कर देता हूं, इंटर। 8.912, इसको मैं 8.9 कर देता हूं। लेकिन इनको चेंज करने से फिर आपके ये जो ग्रेड्स हैं इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्रेड को फिक्स रखते हैं या एलिवेशन को फिक्स रखते हैं। इसको यहां से क्लोज कर देंगे, प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। लास्ट में अब हमने इसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं, इस टूल बार को क्लोज कर देंगे, प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट लेबल्स। अभी यहाँ पे कुछ भी लेबल अवेलेबल नहीं है, हम अपना लेबल सेट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले है टाइप, टाइप में है मेजर स्टेशन, तो मेजर स्टेशन पे हमें जो चाहिए वो है परपेंडिकुलर विद टिक। ये एक ही स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें अभी और दूसरा स्टाइल नहीं है, तो इसी को ये ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारा मेजर स्टेशन जो है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आता है कि इंक्रीमेंट के मेजर स्टेशन आपको कितने मीटर पे चाहिए। डिफॉल्ट ये 20 मीटर पे है, इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं इसे 25 कर देता हूं, इंटर। अब नेक्स्ट आता है माइनर स्टेशन, तो माइनर स्टेशन में हमको जस्ट टिक ओनली चाहिए, ये परपेंडिकुलर विद टिक नहीं चाहिए, जस्ट टिक ओनली, ऐड। अब देखें माइनर स्टेशन जो है वो 12.5 मीटर पे है, तो मुझे ये एवरी 5 मीटर पे चाहिए, इंटर। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल ज्योमेट्री पॉइंट, कि हमारे जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट पे कर्व्स हैं वो भी हम अपने प्रोफाइल पे शो करना चाहते हैं कि कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, कहां पे उसका मिड पॉइंट आ रहा है। हॉरिजेंटल ज्योमेट्री ऐड कर देंगे इसको। अब यहां पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि सेलेक्ट ज्योमेट्री पॉइंट्स टू बी लेबल्ड। अगर आपको कुछ ऐसा एलिमेंट है जो लेबल नहीं करना तो उसे आप यहां से अनचेक कर सकते हैं। यूजली हम ये सारे सेलेक्ट रखते हैं, तो मैं इसको ओके कर देता हूं। नेक्स्ट हमें अपने कर्व्स जो हैं वो ऐड करने हैं, तो ये क्रेस्ट कर्व, इसको यहां से सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है सैग कर्व्स, इसको भी यहां से ऐड कर देंगे। ग्रेड ब्रेक पॉइंट्स, ये भी हमें चाहिए, ग्रेड ब्रेक्स, स्टेशन ओवर एलिवेशन, इसको भी ऐड कर देंगे। इसमें एक चीज हम चेंज करेंगे, ये देखें हमारे जो क्रेस्ट कर्व्स हैं इनकी ये जो एंकरिंग है इसको मैं यहां से, अभी देखें ये डिस्टेंस अबव पे है, तो मैं इसको यहां से चेंज करके ग्राफ व्यू टॉप पे कर रहा हूं। एक को मैंने ग्राफ व्यू टॉप पे कर दिया है, दूसरे को मैंने डिफॉल्ट रखा है ताकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो आपको दिखा सकूं मैं।
इन लेबल को सेम जिस तरह हमने अलाइनमेंट में किया था यहां से सेव कर सकते हैं और बाद में हम इन्हीं लेबल्स को दूसरे प्रोफाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। सारी चीजें असाइन करके अप्लाई, ओके। देखें जैसे ही हमने ओके किया है ये हमारे लेबल्स जो हैं वो लग चुके हैं। ये देखें ये हमारे मेजर स्टेशन है, सॉरी ये हमारे हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री है। देखें यहां से पीसी पॉइंट ऑफ कर्व, यहाँ पे देखें कर्व का मिड पॉइंट, और ये पीटी ये हमारी कर्व, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है जो कि हमारे अलाइनमेंट में है क्योंकि ये हमारे हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री के लेबल्स हैं। वर्टिकल ज्योमेट्री देखें यहां पे ये जो कर्व का लेबल है ये देखें हमारे प्रोफाइल का जो ग्रिड व्यू है इसके टॉप पे आया है, लेकिन अगर इन दोनों को आप देखें तो ये हमारे बिल्कुल प्रोफाइल के करीब है क्योंकि इसकी एंकरिंग हमने चेंज करके ग्राफ व्यू टॉप कर दिया था, जबकि इसको हमने चेंज नहीं किया था। तो ये देखें ये हमारे प्रोफाइल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल उसके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको चेंज करने के लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट लेबल्स। तो देखें यहां से ये जो क्रेस्ट कर्व था इसको भी मैं चेंज करके ग्राफ व्यू टॉप पे कर दे रहा हूं, ग्राफ व्यू टॉप। ये देखें अब दोनों जो है ग्राफ व्यू टॉप पे कर दिए मैंने, सैग के लिए भी और क्रेस्ट कर्व के लिए। अब अगर मैं इसको अप्लाई, ओके, अब देखें हमारे तीनों कर्व के लेबल जो हैं बिल्कुल एक लाइन पे सेम लेवल पे और हमारा जो ग्राफ व्यू का टॉप है उससे ऊपर आ गए हैं। ग्रेड ब्रेक के ये देखें ये हमारे ग्रेड ब्रेक के पॉइंट्स हैं, ग्रेड ब्रेक का स्टेशन और उसके साथ उसके एलिवेशन। तो ये था प्रोफाइल्स का हमारा फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ड्राइंग में डेटा अवेलेबल है किसी ऑटोकैड फाइल में या पीडीएफ फाइल में तो उसकी मदद से हम अपना प्रोफाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।